तो आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में काकरोच जनता पार्टी की एंट्री और क्या राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला है, क्यों आ रहे हैं अभिजीत दीप के, और साथ ही जानिए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। सबकी अलग अलग मीटिंग होने लगी, कौन क्या कह रहा है, किधर मामला फिट हो रहा है, सब आपको आज के यूपी में हम समझाएंगे। पहले बात कर लेते हैं काकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। आपको पता होगा कि नीट पेपर लीक के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जिसमें एक बयान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिया गया, जिसको कहीं कोट किया गया, मिसकोट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके बयान के गलत मतलब निकाले गए, एक हिस्सा वायरल किया गया, जिसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर काम करने वाले लोगों को कॉकरोच संबोधित किया गया। इसी से उपजी एक पार्टी इंस्टाग्राम पर बनी। इंस्टाग्राम आपको पता है, जो लोग जानते हैं कि भैया रील देखने के काम में आता है, वहाँ पर एक पार्टी बनी CJP, काकरोच जनता पार्टी। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अभिजीत दीपके ने इस पार्टी का निर्माण किया, जो पूर्व में आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे। उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और पार्टी बनी, और ये पार्टी जेनजीज की पार्टी कही गई। कुल मिलाकर इसका असर इंस्टाग्राम पर दबा के देखा गया। ये पार्टी कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फॉलोअर वाली पार्टी इंस्टाग्राम पर बन गई। लेकिन इसका एक और नमूना देखने को मिला। अभिजीत अमेरिका से भारत लौट कर आए और उन्होंने जंतर मंतर में एक प्रदर्शन बुलाया। वहाँ की जो भीड़ आई उसको लेकर खूब चर्चा हुई कि 22 मिलियन फॉलोअर और कितने लोग इस प्रदर्शन में आए। हालांकि अलग अलग तरीके के दावे उस भीड़ को लेकर किए गए। अब यही अभिजीत दीप के उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन में। मामला फिर से छात्रों का है। छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन कोचिंग टीचर्स की गिरफ्तारी को लेकर, लेखपाल परीक्षा को लेकर, मेन मार्कशीट जारी न करने को लेकर, पुलिस भर्ती को लेकर, और तमाम जो भर्तियां चल रही हैं उसमें धांधली, इन तरीके के आरोप लगाते हुए। हालांकि लगातार भर्ती बोर्ड इस बात की सफाई दे रहा है कि किसी किस्म की धांधली नहीं हुई है, सब कुछ मामला एकदम चकाचक है, ये भर्ती बोर्ड का कहना है। लेकिन छात्र इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिनों कुछ कोचिंग संस्थानों को बंद किया गया, जिसमें एक एग्जामपुर का नाम आप जानते होंगे, जिसके संचालक विवेक कुमार यादव हैं। अब इसी मामले को लेकर भारी प्रदर्शन होने वाला है इको गार्डन में। लखनऊ के इको गार्डन में जब ये प्रदर्शन हो रहा है, तब अभिजीत दीपके ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो भी यहाँ पर आएंगे। जरा उन्हें सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं 12 तारीख को उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। लखनऊ में इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसमें मैं खुद शामिल होने आ रहा हूँ, जहाँ पर पेपर लीक के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और जिन छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। तो आइए हम सब एक साथ आते हैं इको गार्डन लखनऊ में 12 तारीख को। जय हिंद। अभिजीत की एंट्री ने इसे यहाँ पर पॉलिटिकल बना दिया है। कुछ हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बयान भी आ रहा है, जिससे गौरव को सुन लीजिए, जो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि हम 12 बजे आकर अभिजीत का पुतला उसी इको गार्डन में फूकेंगे। मामला तनावपूर्ण बनता नजर आ रहा है। कल 12 तारीख को काकरोच पार्टी का नेता अभिजीत दीपके लखनऊ आ रहा है इको गार्डन में, और इस काकरोच को लखनऊ आने दो, और मैं भी कल इको गार्डन पहुंचूंगा और इसके सामने इसका पुतला दहन करूंगा। यह ढपली गैंग का व्यक्ति है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को तोड़ना है, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो पार्टियां हैं, इनको आगे बढ़ाना है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये इन पार्टियों का एजेंट है और ये हिंदुओं को तोड़ना चाहता है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराज की छवि को धूमिल करना चाहता है। इसीलिए यह लखनऊ आ रहा है, और अब ये लखनऊ आ रहा है तो हम भी कल 12 बजे इको गार्डन पहुंच रहे हैं। इसका पुतला वहीं इसके सामने फूकेंगे और इसका विरोध करेंगे। तो गौरव और अभिजीत को आपने सुन लिया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से CJP की एंट्री हो रही है, उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच CJP जो है, उसको उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने उस तरीके से सपोर्ट या विरोध नहीं किया है। BJP के खिलाफ चूंकि CJP है, लगातार वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में। तो BJP मुख्य तौर पर अगर आप मानेंगे तो पार्टी का विरोध करती रही है। लेकिन अखिलेश यादव
समय समय पर इस पार्टी के समर्थन में पोस्ट करते रहे। जैसे कि अभी जब प्रदर्शन हुआ तब अखिलेश यादव ने लिखा, गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुंचे आवाज सुनो, दरवाजे पर खटखटा रहा है बदलाव, दरारें पड़ गई हैं किलों में, दरक रही है बुनियाद, अब नौजवानों ने कर दिया है इनकलाब। जहरीली साजिशों से तब तक न निजात मिल पाएगी जब तक केवल साख पर उंगलियां उठाई जाएंगी और सिर्फ वो साख हटाई जाएगी। असली आज़ादी, तरक्की और इंसाफ तब मिलेगा जब इस गुनाह का असली तना और ज़मीन के अंदर गहरी छुपी दीमक जड़ से उखड़ जाएगी। एक देश एक आवाज़ मतलब इनकलाब, बीजेपी बना सीजेपी। ये पहला पोस्ट नहीं है, इससे पहले भी क्रमबद्ध तरीके से अखिलेश यादव ने सीजेपी को लेकर पोस्ट किए। जैसे उसी दिन जिस दिन प्रदर्शन होता उसी दिन एक पोस्ट और किया गया कि गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुंचे आवाज, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इनकलाब, काकरोच कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसके अलावा एक पोस्ट किया, जुल्मी हुक्मरानों से कह दो आज, बंदिशों में कब बंधा है इनकलाब, बीजेपी बनाम सीजेपी। कुल मिलाकर शुरू से जब से पार्टी बनी है, अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए इस पार्टी को एक तरीके से उसके पक्ष में या उसके लिए एक पोस्ट जरूर किया है। अब लखनऊ में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर भी क्या माहौल है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार जो विपक्ष की पार्टी के हैं वो इस पूरे मुद्दे को उठाते रहे हैं जो छात्रों का मुद्दा रहा है, चाहे वो लेखपाल भर्ती का मामला हो, चाहे सिपाही भर्ती का मामला हो, चाहे एसएससी जीडी का मामला हो, जो भी मामले हैं उस पर वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते रहे हैं। और जो उनके नेता हैं प्रयागराज में वो पहुँच के वहाँ पर भी पहुँचते नज़र आए हैं। और जब एग्जामपुर कोचिंग सेंटर को बंद किया गया उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने विरोध दर्ज कराया था। फिलहाल देखना यह है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें कितनी भीड़ आती है, किस तरीके की आवाज़ आती है। सोर्सेज की माने तो जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो सीजेपी की एंट्री से बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन असली बात तब पता चलेगी जब अभिजीत दीप के इको गार्डन पहुँचेंगे और वहाँ पर बातचीत होगी और लोग क्या कहते हैं, किस तरीके की भीड़ उनको समर्थन देती है, उस पर सबकी निगाह बनी हुई है। अब बात करते हैं दिल्ली में चल रही मैराथन बैठकों की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अखिलेश यादव ने तालमेल का मुद्दा उठाया था। रोज खबरें छप रही हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देने वाली हैं। ये नंबर 120 से लेकर 40-45 तक है। अभी जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों को कांग्रेस को देगी जिसमें उन्हें जीत का वादा दिखेगा, यानी कि वो सीटें जहां पर कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों को दे जो जाति समीकरण में फिट हों, जो बीजेपी के हराने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहे हों, उसमें कागज़ के जरिए बातचीत कराई जाएगी और उसके बाद ये टिकट दिए जाएंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 200 कैंडिडेट तैयार कर लिए हैं जिनको वो चुनाव में लड़ने के लिए बोल चुकी है। उनको ज़मीन पर भेज दिया गया है, खुफिया टीमें काम कर रही हैं, 4 लोगों की टीम बना दी गई है, सर्वे हो रहा है, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में 2 मैराथन बैठकें हुई। पहली बैठक हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने राज्य इकाइयों की बैठक बुलाई थी जिसमें अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग है उसके बाद उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा है कि जो हमारे वरिष्ठ हैं वो ये तय करेंगे कि कौन कितनी पार्टी पर लड़ेगा। अभी बहुत बात है, हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी से कि कितनी सीट देनी है, कितनी नहीं देनी। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी बैठक की तो दूसरी बैठक हुई है संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के साथ सुनील बंसल की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहे बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल जो पश्चिम बंगाल में जीत के एक चाणक्य में से एक रहे, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग को लेकर खूब चर्चा है। इससे पहले संजय निषाद पहुंचे थे एनडीए के उस मीटिंग में, उस समारोह में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी, जो उनके 12 साल हो जाने के बाद एनडीए सरकार की 12 साल होने को लेकर एक जश्न का माहौल था और उसमें संजय निषाद को प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी भी खिलाई थी, जिसकी भी खूब चर्चा हो रही है कि भाई साहब क्या है इसके संदेश। कुल मिलाकर चुनाव अब पश्चिम बंगाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया है, बीजेपी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। आपको क्या लगता है हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हुए तक नमस्कार।